एट इट्स सिंगुलर पॉइंट होगा तभी वहां टाइप ऑफ सिंगुलरिटी बताएंगे. Z0 which will be element of S which is R dash minus R. कहीं ये मत पूछ लीजिएगा कि R कौन है, R dash कौन है और S कौन है. उतना देर तक यही तो आधार मैंने तैयार किया था. सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन है आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड. और आइसोलेटेड पॉइंट किसको कहते हैं वो आपको पता है. अब वही एडजेक्टिव सिंगुलरिटी के आगे लगने जा रहा है. ठीक है ना. नंबर 1 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. और एक एक शब्द डिफिनेशन लिखते समय जो लिखिएगा एकदम आपका हो जाए वो. ठीक है ना. सवाल बनाते समय क्या इधर उधर होगा बात का मुद्दा है. डिफिनेशन में समझौता नहीं है तो सारा सवाल बनाने का मजा किरकिरा. ठीक है ना. और सिंगुलर पॉइंट लिखूं कि Z0 बिलोंगिंग टू एस लिखूं तो कि एस का मतलब पता है. लिखते हैं पहला है डेफिनेशन. a singular point Z0 of a function fz is isolated. तो मैं तो फिराक में था Z0 बिलोंगिंग टू एस. isolated singular point of fz. ठीक है ना. याद कीजिए आइसोलेटेड पॉइंट का डेफिनेशन. if there exists a neighborhood of Z0 which contain no singular point of fz other than Z0. अब आइसोलेटेड वर्ड भी किसके आगे लगा है, सिंगुलरिटी के आगे. तो उसका कम से कम एक नेबरहुड मिले जिसमें वो इकलौता सिंगुलर पॉइंट हो, उसके अलावा और कोई नहीं दिखे, तभी वो अलग अलग सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा. ठीक है ना. इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ Z0. ठीक है ना. वो पुराना डिफिनेशन मजबूत हो. which contains no singular point of fz other than Z0. अभी हेडिंग ही लगाए हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ अ फंक्शन fz एट सिंगुलर पॉइंट Z0. ठीक है ना. ये पहला ही वैरायटी है. आप याद कीजिए तो किसी भी सेट का जब सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट निकालने देते थे तो क्या निकालते थे, दैट सेट माइनस डिराइव्ड सेट. बिकॉज एनी सेट इन द वर्ल्ड हैज टू टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट्स. ठीक है ना. देखिए ना वर्किंग रूल तो फ्री में मिलेगा. नोट सेट ऑफ आइसोलेटेड singular points of fz is equal to s minus s dash. सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट में से जो जो सिंगुलर पॉइंट लिमिट बना है उसको हटा दीजिए, जो बचेगा पॉइंट वो क्या बचेगा, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ दैट सेट. और किस सेट का आइसोलेटेड निकालें, सिंगुलर पॉइंट के सेट का. तो वर्किंग रूल तो टनाटन है. सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट निकालो ना, इसमें से एस डैश हटा देंगे, जो बचेगा वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट. आइसोलेटेड का डेफिनेशन याद आया ना. हो गया रिवीजन. ठीक है. वर्किंग रूल भी मिल गया. ठीक है. सेकेंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. A function fz has
non-isolated singularity at singular point Z0 if every neighborhood of Z0 contains at least one singular point of fz other than Z0. ठीक, उसका उल्टा contains at least one singular point of fz other than Z0. ये तो डेफिनेशन कुछ फोर्स कर रहा है बताने के लिए कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट वो सिंगुलर पॉइंट होगा विच इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि जिसके हर नेबरहुड में उसके अलावा एक सिंगुलर पॉइंट मिले, तो हर नेबरहुड में उसके अलावा एक पॉइंट मिलने का मतलब है कि वो लिमिट पॉइंट बनने जा रहा है उस सेट का। ठीक है ना? और साथ में सिंगुलर पॉइंट भी हो और सिंगुलर पॉइंट के सेट का लिमिट पॉइंट भी हो, मींस इट विल बी एस इंटरसेक्शन एस डैश। तो एकदम आराम से डेफिनेशन पहले हो गया। इंग्लिश लिखना लाचारी थी मेरी, सीधे गणित लिख देते तो खराब लगता है। सो इन अदर वर्ड, set of all non-isolated singular points of fz is equal to s intersection s dash। वो सारे सिंगुलर पॉइंट दे दो जो सिंगुलर पॉइंट के सेट का लिमिट पॉइंट भी है, क्योंकि जो पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा इसका, वो क्या होगा? उसका लिमिट पॉइंट। आप खुश हैं? सेट ऑफ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स कुछ मिटा नहीं है। तो मेरा वर्किंग रूल ठीक होना चाहिए। ओ एस माइनस एस डैश है, ये एस इंटरसेक्शन एस डैश। तो डिफिनेशन के साथ मन लगा के लिखे ना, मतलब अभी भी एस निकालना है और एस निकालेंगे फिर एस डैश तो फ्री में निकाल लेंगे। स्लाइड ऊपर करना है। उसके बाद ना इंटरसेक्शन लेने में टेंशन है, ना ए माइनस बी करने में टेंशन है, उतना तो सेट थ्योरी ठीक ही है। स्लाइड और ऊपर। कहां से टूटा? यहां से हो गया सर, हो गया। डेफिनेशंस खाली और उसका इम्प्लीकेशन वर्किंग रूल मन लगा के लिख ले, फिर तो काम करने में मजा आ जाता है। तो ये ब्रॉड डिवीजन था, कैसा भी फंक्शन हो उनके ऊपर ये दोनों लागू होगा। ठीक है ना? अब उसके बाद सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए तीन टाइप का अलग से सिमिलरिटी है, ये एक अलग क्लास है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब होता है ना कि आदमी इस कंट्री का है या इस कंट्री का है, बाद में डिवीजन होता है कि क्रिकेट प्लेयर है या हॉकी प्लेयर है या बास्केटबॉल प्लेयर है, वो एक अलग क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? अभी एक तरह समझिए कंट्री वाइज हुआ है कि इस कंट्री का या उस कंट्री का। नाउ दे आर बास्केटबॉल प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर। बाद में बोलेगा कि भाई इंडियन फुटबॉल प्लेयर, इंडियन क्रिकेट प्लेयर। उसके बाद टाइप ऑफ सिंगुलरिटीज ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। वो एक अलग क्लास हो गया, आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड। सिंगल वैल्यूड तक लिख देना, ये भी लिख दो एफ जेड एट सिंगुलर पॉइंट गेट जीरो।
removable singularity. SP is shortcut for singular point. ऊपर भी एक बार यूज किया है, नीचे भी किया है, ठीक है ना। तो चैप्टर ही सिंगुलरिटी है, तो SP शॉर्टकट का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। FZ has removable singularity at singular point Z0 if limit Z tends to Z0 of FZ exists, but it is not equal to F at Z0. Number 2, whole. अच्छा, ऊपर सिंगल वैल्यूड लिख दिया तो बार बार अंदर भी लिखना पड़ेगा? नहीं ना, तो कोई कंफ्यूजन हो जाएगा तो लिख भी देंगे। ठीक, सिंगुलर पॉइंट Z0 of single valued function FZ is a pole if there exists n belonging to natural such that limit z tends to Z0 of z minus Z0 का power n into fz exists and equals to a, where a is non-zero. मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करके एक नॉन जीरो वैल्यू दे। अगर इसकी लिमिट नॉन जीरो आ गई तो इससे हायर पावर अगर ले लेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी? जीरो। क्योंकि जेड माइनस जेड जीरो का पावर एन इंटू एफ जेड का लिमिट ए है, तो पावर एन प्लस वन कर देंगे तो एक फैक्टर बाहर निकालेंगे जेड माइनस जेड जीरो, उसकी लिमिट क्या हो जाएगी? जेड जीरो पे जीरो, तो जीरो इंटू ए विल बिकम जीरो। और ज्यादा पावर लेने पर लिमिट जीरो, कम पावर लेने पर इंफिनिटी की हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर एन माइनस वन लिए, एन माइनस वन पावर का मतलब नीचे जेड माइनस जेड जीरो, ऊपर की लिमिट ए और नीचे की लिमिट जीरो, ए बाई जीरो इंफिनिटी। सर स्लाइड का नीचे कर दीजिए। और सर हो गया? यस सर। मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करके क्या है? जीरो देने से कोई फायदा नहीं है, दैट मस्ट बी नॉन जीरो। ऐसी क्वांटिटी ए मिले जो कि नॉन जीरो, लिखा हुआ है, फिर भी एक बार दिखा दे रहा है। मतलब बड़ा पावर ले लिए तो जीरो और छोटा पावर ले लिए तो इंफिनिटी। ध्यान रहे, पावर का ख्याल रहे। और फिर अगर कभी लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन वगैरह का नाम सुने होंगे तो इसका मतलब है कि उसके प्रिंसिपल पार्ट में जेड माइनस जेड जीरो का पावर एन तक जाएगा, ताकि जेड माइनस जेड जीरो का पावर एन से गुणा करने के बाद जब लिमिट लेंगे तो नीचे जेड माइनस जेड जीरो का पावर जो एन से कम होगा वो सब जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे जाकर पहली बार नॉन जीरो बनेगा। ये सब उधर से थोड़ा और अच्छा लगता है। कोई दिक्कत? नाम नहीं सुने हैं तो घबराना नहीं, बस इतना ही ठीक है। क्योंकि वो जाएगा कहाँ, आना ही है, ठीक है। वो इंटीग्रेशन के बाद आता है, इंटीग्रेशन के साथ आता है बल्कि बोलिए। ऑल्सो in this case we say that fz has pole of order n at z बराबर z0। पोल ऑफ ऑर्डर एन कौन है? एन जेड माइनस जेड जीरो का जो पावर गुणा होकर एफ जेड के साथ लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो की वैल्यू नॉन जीरो दिया है।
Note, if n is equal to 1, then fz has simple pole at z0. मतलब पोल ऑफ ऑर्डर 1 का दूसरा नाम सिंपल पोल. डबल पोल यानी पोल ऑफ ऑर्डर 2. और नहीं लिखेंगे, और एक आध मन करे तो ट्रिपल पोल तक लिख देते हैं. एंड सो ऑन. नामकरण हो गया. एक तो मन कर रहा है कि पोल्स एंड रिमूवेबल सिंगुलरिटी आर आइसोलेटेड लिखने का, लेकिन एक मन कर रहा है कि कुछ काम करने के बाद लिखेंगे नाम तो अच्छा रहेगा. देखते हैं क्या होता है. ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं. इसका लॉजिकल जवाब क्वेश्चन के साथ मिलेगा. नोट, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट एंड पोल्स आर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स. सब लिमिट का खेल है. लिमिट एग्जिस्ट किया मतलब उसके इर्द गिर्द कहीं कोई ट्रबल था ही नहीं. एक नेबरहुड ऐसा दे देगा जिसमें फंक्शन शानदार, एनालिटिक. ठीक है ना, क्योंकि लिमिट का सीधा कंसर्न एक नेबरहुड से है. लिमिट निकालते समय उस पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंट के अलावा कहीं भी अगर बर्बाद हो गया तो लिमिट विल नेवर एग्जिस्ट. ठीक है ना, जब लिखाई गया तो बोल भी दिया थोड़ा जोर से, कोई दिक्कत हुआ? ठीक है ना. तीसरा, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट. एग्जाम्पल दे दो क्या लिख दें? अच्छा नीचे करेंगे. सर, एग्जाम्पल पोल का. वेट, थोड़ा सा धैर्य रखें ना. एग्जाम्पल आएगा, भंडार में आएगा तो. नहीं तो बड़ा दिक्कत होता है, जानते हैं किसमें? अब पोल लिखे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पोल का पूछ रहा होगा, रिमूवेबल का पूछ रहा होगा, वो लिखे ना. ज्यादा नाम है कहाँ, जो थोड़ा बहुत नाम है उसको लिख के तब पूछेंगे इकट्ठा. ठीक है ना. इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, घबराना नहीं है, एकदम पूरा हेडिंग लगाएंगे और दे देना, देन फंक्शन शुरू होगा. ठीक है ना. सिंगुलरिटी ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड एट सिंगुलर पॉइंट z0 other than removable singularity and poles are known as essential singular point. मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन का जो सिंगुलरिटी है उसका तीन तरह का नाम है: रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल. उन दोनों से बच गया तो एसेंशियल में आ गया.
ऐसे वाला सोच रहे हैं बांटे कि वैसे वाला बांटे। ये जांच पड़ताल का विधि विधान है और उसी क्रम में नाम है कि सबसे पहले चेक करना है कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो एफ जेड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर कर गया तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर वो नहीं किया तब आपको यह सोचना है कि जेड माइनस जेड जीरो के किसी नेचुरल पावर से गुणा करेंगे एफ जेड को, तब क्या नॉन जीरो लिमिट मिलेगा। अगर हां तो बोल। आप क्या सोच रहे हैं, खाली नाम थोड़े लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे चेकिंग शुरू होगा। पहले लिमिट पे प्रहार करेंगे, ठीक है ना। लिमिट खुश हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जेड माइनस जेड जीरो का कोई नेचुरल पावर के साथ गुणा करने के बाद लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो पोल की ओर जाएंगे। और ये दोनों फ्लॉप हो गया तो अपने आप क्या लिखाएगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या मैंने केवल नाम लिखा है ना, काम करने का स्टाइल बताया है। पहले आप लिमिट की ओर जाएंगे, नहीं मिला तो पावर से गुणा करके लिमिट की ओर जाएंगे, वो दोनों फ्लॉप हुआ तो इसेंशियल हो गया। सो वी स्टार्ट दिस वे, this way is flopped, we go this way, both are flopped, then write automatically it is essential.